साथियों नमस्कार। साथियों, मकर संक्रांति का पर्व प्रयागराज स्थित मोक्षदायिनी त्रिवेणी तट पर पूर्ण कुंभ में जहां सनातन आस्था 21वीं सदी के इस चकाचौंध भरे युग में भी अपनी आध्यात्मिकता से दुनिया को चमत्कृत कर रही है, तो वहीं पाप नाशिनी सरयू में स्नान करने वाले, सरयू स्नान करके अखंड कोटि ब्रह्मांड नायक राघवेंद्र रामलला सरकार के दर्शन के लिए उनके भक्तों की दीवानगी देख दुनिया दांतों तले उंगली दबाने को मजबूर है। मंगलवार को रामनगरी में जहां भक्तों का रेला उमड़ा था, उसे देखते हुए प्रशासन ने सतर्कता और एहतियात वाले कदम उठाए थे, परंतु बुधवार को नगर के चारों तरफ बैरिकेड लगाकर चारपहिया हल्के भारी वाहनों एवं किसी अन्य वाहन का नगर प्रवेश रोक भले दिया गया था। बावजूद इसके श्रद्धालु विभिन्न रास्तों से, गलियों से, रामपथ से, धर्मपथ से, भक्ति पथ होते हुए परिक्रमा मार्ग, विद्याकुंड, दंतधावन कुंड, रेलवे स्टेशन मार्ग आदि आदि तमाम रास्तों से राघवेंद्र रामलला सरकार के मंदिर, पवित्र सरयू तट, लता चौक, हनुमानगढ़ी मंदिर, जैन मंदिर, कनक भवन, दशरथ महल आदि मंदिरों की तरफ बढ़ चले। ई रिक्शा, अन्य तिपहिया वाहनों, निजी वाहनों, मंदिर, अयोध्या के गली मोहल्लों से वाकिफ वाहन चालकों एवं अन्य लोगों ने गली मोहल्लों में वाहन घुसाकर वह जाम पैदा किया, पूरी अयोध्या घुटनों पर रेंगने को मजबूर हो गई। राम मंदिर पर दर्शन के लिए की गई व्यवस्था पूरी तौर पर नाकाफ़ी साबित होती रही। शुरुआती जांच जहां की जाती है, यानी लगेज की स्कैनिंग जहां होती है, शूज स्लीपर्स के स्टोरेज के जो काउंटर बनाए गए हैं, लगेज के जमा काउंटर, बाद में अंतिम जो विंडो है बॉडी स्कैनिंग की या फिजिकली जहां तलाशी की जाती है, इसकी सीमित क्षमता के चलते राम मंदिर गर्भगृह में जो लाइन लगी वह संपूर्ण दर्शन पथ में कसी हुई दिखी और फिर वह मुख्य मार्ग गर्भगृह से लगभग आधा किलोमीटर दूर राम पथ तक एक तार जुड़ी रही। प्रशासन और श्रद्धालु के लिए राहत की बात यह रही कि दर्शनार्थियों के निकास के लिए एक अलग निकास मार्ग पहले से तैयार कर लिया गया है। वह मार्ग अंगद टीला, जिसे अभी हाल ही में व्यवस्थित करके पर्याप्त स्थान का प्रबंध किया गया और जिसमें अभी प्रतिष्ठा द्वादशी कार्यक्रम के प्रमुख स्थल के रूप में प्रयोग किया गया। सबसे बड़ी बात इस भीड़ की यह रही कि इस भीड़ में भले ही हर प्रकार के लोग हैं, बच्चे हैं, बूढ़े हैं, स्त्रियां हैं, पुरुष हैं, अमीर हैं, गरीब हैं, कुछ लोग बड़े ग्रुपों में हैं, कुछ अकेले दुकेले हैं, कोई अपने बच्चे को गोद में उठाए हुए है। भीड़ ज़्यादा है, सामान साथ है, मुश्किल हो रही है तो सिर पर लाद रखे हैं बड़े बड़े बैग्स को, ट्राली को। कब तक लादे रखना है पता नहीं, क्यों कि लगेज जमा करने का काउंटर तो अभी काफ़ी आगे है। कुछ लोग नहीं समझ पाए हैं, ग्रुप से बिछड़ गए हैं, यहाँ वहाँ लाइन में हैं, लेकिन अब अपने ग्रुप से मिल नहीं पा रहे हैं और ग्रुप से मिलने के चक्कर में जब लाइन से बाहर आए तो अब घुसना मुश्किल हो रहा है, फिर से पीछे जाना पड़ेगा। गाड़ी कहाँ खड़ी है या उन्हें गाड़ी कहाँ से मिलेगी पूछ रहे हैं, लेकिन अभी जब लाइन में है तो मन में सिर्फ एक बात है, एक संतुष्टि है कि प्रभु की कृपा भयो सब काजू, जन्म हमार सफल भय आजू। यह वह भक्त हैं जो देश नहीं संपूर्ण दुनिया के कोने कोने से आए हैं। कोई सीधा अयोध्या आया हुआ है, कोई सीधा रामलला दर्शनों को आया है, तो कोई कुंभ स्नान करके आया है, किसी की इच्छा यहाँ दर्शन करके कुंभ जाने की है, कोई कहीं से, कोई कहीं से, लेकिन सब के मन में एक ही बात है, क्या कि सो तुम जानो अंतर्यामी, पूर्वो मोर मनोरथ स्वामी। और अपने अपने मनोरथ लेकर के, अपनी अपनी बात लेकर के यह सीधा टकटकी बांधे ताक रहे हैं दर्शन पथ पर, उस रास्ते पर जिस पर आगे चल करके, आगे बढ़ करके उन्हें अपने रामलला सरकार का दर्शन होना है। किसी से कोई बात नहीं, कोई लड़ाई नहीं, कोई झगड़ा नहीं, कोई जाति पंथ मत मजहब की बातें नहीं, कुछ नहीं पता कौन अगड़ा, कौन पिछड़ा, कौन पीडीए, कौन दलित, कौन ब्राह्मण, कौन ठाकुर, कौन हिंदू, कौन मुसलमान, सिख, जैन, ईसाई, कोई मतलब नहीं। सिर्फ राम का नाम है होठों पर, राम जी के जयकारे हैं। वह राम जी जिनके बारे में यह है कि वह मर्यादा के रक्षक थे,
उसी मर्यादा के रक्षक से मिलने के लिए पूर्ण मर्यादित, पूर्ण अनुशासित भाव से उनके भक्त, उनके जानने वाले, उनके चाहने वाले बढ़े जा रहे हैं। व्यवस्थाएं हैं, मानवीय व्यवस्थाएं हैं, मानवीय व्यवस्थाओं की अपनी एक सीमा है, लेकिन जो अंतर अवस्था है, अंतर मन में जो बात है, वह ये है कि किस तरह से प्रभु की कृपा उन पर हो। और वो शायद मन ही मन कह रहे हैं, कुछ कहना भी नहीं है, कुछ कह भी नहीं पा रहे हैं, क्योंकि मन की सारी बातें, सारे चित्त के जितने उनके उद्वेग थे, जितने संवेग थे, आवेग थे, भाव थे, जो कुछ मन में सोच रखा था, जो कुछ विचार कर रखा था, कोई धन्यवाद करने आया है, कोई कुछ मांगने आया है, कोई अपना दुखड़ा सुनाने आया है, कोई कुछ करने आया है, लेकिन अयोध्या में पहुंच करके अयोध्या की धार्मिकता, आध्यात्मिकता देखते हुए, राममय अयोध्या देख करके रामलला से मिलने जब वो चले हैं तो शायद सब कुछ भूल गए हैं। मन में सिर्फ यह चल रहा है कि मोर मनोरथ जानोहनी के, बसहु सदा उरपुर सबही के। और प्रभु तो सबका मनोरथ जान ही रहे हैं, और इसीलिए उस मनोरथ की सिद्धि के लिए ही उन्होंने शायद यहाँ बुला लिया है अपने दरबार में, अपने हुजूर में, और यही संतुष्टि इन भक्तों को है। इसीलिए इनको किसी से कोई शिकायत नहीं है, न तो किसी आम आदमी से, न प्रशासन के लोगों से, न अधिकारियों से, न नेताओं से, न कोई राजनीति की बातें हैं, न किसी प्रकार से कुछ और है। सिर्फ और सिर्फ बात है तो आस्था की, बात है तो रामलला की, बात है तो दर्शन की, बात है तो हनुमंत लला सरकार की, बात है तो कनक बिहारी बिहारी जी देव सरकार की, बात है तो दशरथ महल की, बात है तो अयोध्या की सांसारिकता की, अयोध्या की आध्यात्मिकता की, अयोध्या के सर्वधर्म समभाव की दृष्टि की, उस अयोध्या की जहाँ कोई छोटा नहीं, कोई बड़ा नहीं, कोई राजा नहीं, कोई रंक नहीं, उस अयोध्या की जो बजरंगबली के को उनके योगदान के लिए तो याद ही रखता है, लेकिन सराहता उस गिलहरी को भी है जो सेतुबंध में राम की सहायता करती है। रामलला के भक्तों को उनके दर्शन के लिए तमाम कठिनाइयों, तमाम असुविधा का सामना करना पड़ रहा है। यह असुविधा उन्हें अयोध्या में प्रवेश करके रामलला के मंदिर तक पहुंचने में ही महसूस होने लगती है कि जब उन्हें कई बार टेढ़ी चौक से, यानी जो दक्षिणी प्रवेश द्वार कह सकते हैं अयोध्या का, जहां तक वाहनों को आने दिया जा रहा है, टेढ़ी चौक रामपथ पर, यानी पुराने शहर से जब हम आ रहे हैं अयोध्या के लिए, तो टेढ़ी चौक या उससे पहले अब तो उदया चौराहे पर ही रोकने लगे हैं। उदया चौराहे या टेढ़ी चौक पर अगर हम आ रहे हैं लखनऊ की तरफ से या गोरखपुर, लखनऊ की तरफ से बेसिकली, या प्रयागराज की तरफ से, तो हमें चूड़ामणि चौक पर, या फिर जो लोग गोरखपुर, बस्ती, गोंडा इस सब तरफ से आ रहे हैं, उनको धर्मपथ पर सूर्य द्वार के आसपास यहाँ सब रोक करके और पैदल आना पड़ता है, तो लोगों को दिक्कत होती है, लोग परेशान होते हैं। लेकिन यहाँ जब मंदिर तक पहुँचते हैं तो मंदिर पहुँचने के बाद भी जो सारी व्यवस्थाएं हैं श्रद्धालुओं के लिए, चाहे वो शूज के जमा काउंटर हैं, चाहे लगेज के जमा काउंटर है, या जो भी है, वो काफ़ी अंदर हैं। और भक्त जब वहाँ पहुँच जाते हैं तब उन्हें जब कुछ असुविधा या कोई दिक्कत होती है तो वह फिर वापस रामपथ पर आकर के और फिर से लाइन में लगना उनके लिए मुश्किल होता है। कई भक्त नहीं समझ पाते हैं तो वह लगेज जमा किए बिना या कुछ ऐसा लगेज लेकर के साथ में जिसकी जानकारी नहीं है, तमाम ऐसे आइटम लेकर के, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज लेकर के पहुंच जाते हैं जहां वह स्कैनिंग के जो पॉइंट्स बने हुए हैं, जो वहां केबिन्स बने हुए हैं, वहां से वापस आना पड़ता, बहुत सारी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। लेकिन इस सब के बावजूद रामलला के दीवानों में, रामलला के अनुयायियों में, उनके प्रति आस्था में कोई कमी कहीं नहीं महसूस होती है। सब कुछ सह करके और एक ही भाव लेकर के शायद कि हम आपके द्वारे आए हैं प्रभु, हम आपके शरणागत हैं प्रभु, और शरणागत की रक्षा करना भक्त वत्सल भगवान आपका काम है, तो हमारी रक्षा करिए। और जब रामलला को जाकर के अंदर देखते हैं तो सारी थकान, सारी तकलीफ, सारी जो दुर्व्यवस्था झेले रहते हैं सब भूल जाती है। ऐसी ही है रामलला, और यही कारण है कि इनके भक्तों की दीवानगी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। बुधवार यानी कि मकर संक्रांति 15 जनवरी के दिन अयोध्या में राम भक्तों के लगी यह कतार यह बता रही है कि राम जी ही सबके हैं दिलों में राज करते हैं,
राम जी की मर्यादा, राम जी का त्याग, राम जी का बलिदान, राम जी की आज्ञाकारिता, राम जी का जो संपूर्ण वांग्मय है, संपूर्ण जीवन है, वह भक्तों के लिए अनुकरणीय, उदाहरणीय, प्रशंसनीय होने के साथ साथ पूजनीय भी है। और इसीलिए अयोध्या में लगातार यह बात सदियों से कही जा रही है कि सिया राम मैं सब जग जानी, करो प्रणाम जोर जुग पानी। और यह भक्त इसी भावना को प्रणाम करने आए हैं।